हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही परिवार राज फिजिक्स क्लासेस के साथ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारिता, और जिसमें हमने आपको क्लियर किया हुआ है कि वैद्युत धारिता आखिर होती क्या है, और एक हमारे पास जो गोलीय चालक है उसकी धारिता कितनी होती है। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि संधारित्र आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं ठीक कि अगर हम धारिता की परिभाषा को देखें तो परिभाषा ये कहती है कि कोई भी चालक अपने अंदर जितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, उस आवेश को इकट्ठा करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। मान लीजिए, ठीक है, कोई भी चालक है आपका, सबकी अपनी क्या होती है, अलग अलग लिमिट होती है कि कोई चालक कितना कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि संधारित्र आखिर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है जब हमें क्या है, उस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही कहानी किसके पीछे है, संधारित्र के पीछे यही कहानी है। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई चालक है, क्लियर। अब इसकी धारिता फिक्स है और इस पर क्या है, फिक्स आवेश आ सकता है। अब मान लो कुछ मुझे ऐसा चाहिए कि इसके चालक के आकार में मैं परिवर्तन क्या करूं और इस पर आवेश की अधिक मात्रा इकट्ठी हो जाए। क्लियर, दोबारा फिर सुनिए, मैं चाह रहा हूं कि ये हमारे पास चालक है, ठीक है, इस चालक के आकार में मैं कोई परिवर्तन न करूं और इस पर आवेश की और अधिक मात्रा इकट्ठी करूं, तो ऐसा समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की जो परिभाषा है वो यही से निकलती है क्या, कि वह समायोजन, ठीक है, जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की अधिक मात्रा संचित की जा सकती है, वही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले परिभाषा बताऊंगा कि संधारित्र क्या होता है, फिर आपको अच्छे समझाऊंगा कि संधारित्र आखिरकार काम करता कैसे है। तो चलिए स्टूडेंट, उठा लीजिए कॉपी पेन और लिखिए हमारे साथ, क्या लिखेंगे, वह समायोजन, वह समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन, किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की मात्रा बढ़ाई जा सके, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। स्टूडेंट, ये तो थी हमारे पास एक डेफिनेशन कि संधारित्र आखिरकार होता कैसे है। तो आप फटाफट हेडिंग डाल दीजिए कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। हेडिंग है संधारित्र का
सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए संधारित्र काम करता कैसे है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, मान लो हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्लेट है। ऐसे इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ी सुंदर लगे, क्योंकि आजकल सुंदरता का ही जमाना है और हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। तो जो ये चालक प्लेट है ये भी क्या दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है। तो हमने क्या काम किया, इसको कलरफुल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लो मैंने इसको आवेश दिया और वो आवेश क्या है, इसकी बाह्य पृष्ठ पर फैलना। मान लो ये आवेश कितना है, +2 है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस चालक के आकार में परिवर्तन न करूं और बिना परिवर्तन किए ही इस चालक पर जितना पहले आवेश था उससे ज्यादा आवेश इकट्ठा कर सकूं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो क्या होता है आपके पास, ये है पानी की बोतल है हमारे पास। इस पानी की बोतल में मान लो क्या है, 1 लीटर पानी आता है, आधा लीटर मान लो आधा लीटर इसमें पानी आता है। तो कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इस चालक के आकार में परिवर्तन ना किया जाए और इसमें पानी की अधिक मात्रा हम संचित कर सके। ये यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है। कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट, हमने आपको बताया हुआ है कि किसी चालक पर जब आप आवेश देते हो तो उसका जो विभव है वो उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। मतलब आवेश और विभव की जोड़ी ऐसी है जैसे जैव। अगर हम आवेश बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे विभव भी क्या है, बढ़ता जाएगा और हर एक का विभव क्या है, एक लिमिट तक बढ़ सकता है। तो मान लो क्या है, इसका विभव अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। अब आप इसे आवेश अगर दोगे जबरदस्ती तो क्या होगा, वो आवेश इस पार ही होके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, हम करते हैं जादू। कैसा जादू, देखिए स्टूडेंट कैसा जादू होगा। यहाँ पे हम इसके बिल्कुल पास में एक धातु की प्लेट रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे भाई, इसके बिल्कुल पास में हम एक प्लेट रख देंगे, ये वाला। अब इस प्लेट रखने से ही क्या होगा, हमारे पास इस प्लेट रखने से क्या होगा, हमारे पास आवेशों का प्रेरण होगा। आवेशों का प्रेरण क्या होता है कि इस प्लस आवेश के कारण जो हमारे पास इधर की ओर है माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसकी दूसरी साइड प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, भाई विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। अब अगर आवेश माइनस का है तो विभव भी माइनस का होता है और अगर आवेश प्लस का है तो विभव भी क्या होता है, प्लस का होता है। अब हमारे पास ये आवेश का है, प्लस का है। ठीक है, मैंने इस प्लेट को यहाँ पे रखा हुआ है। इस प्लेट पे इधर आया नेगेटिव आवेश, इधर आया पॉजिटिव आवेश। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव आवेश इस प्लेट के विभव को कम करने का प्रयास करेगा और ये वाला जो पॉजिटिव आवेश है ये बढ़ाने का प्रयास करेगा। और लेकिन पॉजिटिव आवेश दूर है, नेगेटिव आवेश पास है, तो क्या होता है, कुछ हद तक ये वाला आवेश कामयाब हो जाता है। ठीक है, इस प्लेट का विभव घटाने में। अब जैसे ही इस प्लेट का विभव कम होगा, हम इस पर आवेश की
अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। अब हमारा दुश्मन कौन है? ये वाला आवेश। भाई दिक्कत यही कर रहा है। तो आज के टाइम में क्या है, जो दिक्कत करता है क्या है, गोले छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम इसको गोले से नहीं उड़ाएंगे। हम क्या काम करेंगे, इस प्लेट का जो बाहरी सिरा है उसे हम किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। ठीक है, जैसे ही इसका बाहरी सिरा पृथ्वी से जुड़ेगा तो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी को आप कितना भी आवेश दे दो, पृथ्वी सारा का सारा आवेश अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आवेश का है, अंदर चला गया। अब सिर्फ नेगेटिव बचा। अब ये नेगेटिव, ठीक है, इस प्लेट का आवेश, इस प्लेट का विभव क्या है, बहुत कम कर देता है। और अब आप इस प्लेट पर आवेश की अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक, क्या लिखेंगे, जब 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 धनावेशित चालक प्लेट के निकट दूसरी प्लेट रखी जाती है, तब प्रेरण के कारण उस प्लेट के आंतरिक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सिरे पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, प्रेरित हो जाते हैं। माइनस क्यू आवेश, इन्हें नाम दे दो भाई प्लेट, इसे नाम दे रहा हूं प्लेट x, इसे नाम दे रहा हूं प्लेट y। माइनस क्यू आवेश प्लेट x के विभव को कम करता है, जबकि प्लस क्यू आवेश, ठीक है, x प्लेट के विभव को बढ़ाता है, जब y प्लेट का बाहरी सिरा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तब माइनस क्यू आवेश x प्लेट के विभव को, भाई इधर कर रहा हूं, ठीक है, कितना आएगा, विभव को कम कर देता है और x प्लेट पर आवेश की अधिक मात्रा संचित हो जाती है।
क्योंकि सी अपॉन क्या, सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है भाई, वी के मान में अतः वी के मान में कमी होने पर, वी के मान में कमी होने पर, ठीक है, धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी होती है। आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है स्टूडेंट, और बड़े ही अच्छे अंदाज में स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि हम साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारे परिवार में और अधिक सदस्य जुड़ सके। तो चलिए आज हम फिर टॉपिक लेके आए हैं संधारित्र की धारिता। ठीक है भाई, मान लीजिए हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इसको ऐसे कलर कर लीजिए, ये देखने में अच्छा लगता है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी प्लेट हमारे पास ये वाली है। दूसरी प्लेट हमारे पास ये वाली है। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है। इधर हमने प्लस आवेश दिया, इधर माइनस आवेश उत्पन्न हुआ, जिसको हम प्रेरित आवेश बोलते हैं। और बाहरी प्लेट हमने किससे कनेक्ट कर दी है, पृथ्वी से। तो जो ये प्लस आवेश था ये बाहर चला गया। ठीक है, मान लो इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, d है, और इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो हमारे पास क्या है, v है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी कि मैं ब्लैक पेन से लिखने वाला हूं। परिभाषा क्या होगी, किसी संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश Q तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को
संधारित्र की वैद्युत धारिता कहते हैं। सी बराबर कितना आएगा, क्यू अपॉन वी, मात्रा क्या होता है, फैराड। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।